हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ हंसराज और आपका स्वागत करता हूँ क्लास कनेक्ट के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक है नंबर सिस्टम। ऑफलाइन बैच में अभी चालू किया है जनवरी 2026 में। और नंबर सिस्टम की पहली क्लास आज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ कैसे नहीं पढ़ाता हूँ, पूरी क्लास देखना और पूरी क्लास देखने के बाद में एनालाइज करना कि क्या वास्तव में आपको मैथ आती नहीं है, या आपकी कमी है, या आपने उस तरीके से पढ़ी नहीं है कि जिस तरीके से आपको मैथ समझ में आए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम टॉपिक को चालू किया है। क्लास के बच्चों को बहुत ही शानदार और अच्छा महसूस हुआ है, ऑफलाइन बच्चों को। तो मैं सोचा कि ऑनलाइन बच्चों के लिए भी नंबर सिस्टम का पूरा ऐसा कैसा ऑफलाइन बैच में जो भी करवा रहा हूँ मैं डाल दूँ, ताकि कम से कम बच्चे देखे तो सही। एक मेरी शिकायत आपसे ये रहती है कि आप मेरे पूरी वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हो, या तो आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते या फिर किसी के भी नहीं देखते, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, तो किसी भी एक टीचर को आप अपना समय और उस टीचर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हर टीचर अपने आप में अच्छा करवाता है, लेकिन आप किसी से टिक के पढ़ोगे तो वो आप में चेंज कर पाएगा, ठीक है। और मैं मेरे लिए इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये नंबर सिस्टम की जो सीरीज है, अगर आप मेरी से पूरी पढ़ोगे तो आप लास्ट में ये कहोगे कि सर वास्तव में मेरी नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। किन भर्तियों के बच्चों के लिए है ये? तो चाहे वो राजस्थान में एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, रीट की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, या एसएससी की कोई भी भर्ती तैयारी करो, मैं भर्ती को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट को यानी गणित को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक करवा रहा हूँ। और इस टॉपिक को मेरे से करने के बाद में आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप अपने पीवाई को निकालना, आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं गहराई से जुड़ा हुआ टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास पूरी होने के बाद में नीचे कमेंट वगैरह करना आप, और मेरे साथ आगे की वीडियो में भी जुड़े रहना, ताकि हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। क्योंकि मैंने अब आजकल ये कर दिया है यूट्यूब पे कि जो भी वीडियो डाले, जिस भी टॉपिक डाले, तो कम से कम कंप्लीट डाले, ताकि कोई बच्चा हमारे से नहीं भी जुड़ा हुआ है ऑफलाइन के माध्यम से, तो कम से कम वो ऑनलाइन में फ्री में भी क्लास देखे तो उसको एक चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो। ताकि एक चैप्टर पूरा कराने से ही मेरा एनालाइज होता है, एक चैप्टर पूरा करने से आपको पता चलता है कि मैं आप में चेंज कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी और कोर्स वगैरह या वीडियो मेरे देखने चाहते हो तो ये क्लास कनेक्ट अपना ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास नंबर 1 लेते हैं हम, नंबर सिस्टम है। अच्छा, और वैसे नया बिंदु कुछ नहीं लिखाया था ना? लिखो तो, नया बिंदु आप लिखो। बच्चों के तो आ गए घर में, या पूरी क्लास में एक ही बच्चा है? दो दो बच्चे हैं जो कुछ नहीं पहन रखे। फिर एक तो नया बच्चा है, लेकिन एक पुराना होता सा तो नहीं पहन रखा वो तो। लिखो अगला बिंदु। गुणनखंड। आप तो टॉपिक का बिंदु का नाम लगाओ गुणनखंड या फैक्टर। कितने नंबर का है? 7 नंबर है? 8 नंबर। 8 नंबर पे लगाओ गुणनखंड या फैक्टर। गुणनखंड या फैक्टर। अब देखो बोर्ड की तरफ। खंड या फैक्टर, ध्यान देना इधर। चार या वैसे तो 7 8 बातें हैं इसके अंतर्गत, है ना। लेकिन उनमें से 4 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 बातें इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम उन 4 बातों को देखेंगे। मैं उन 7 8 बातों का नाम नहीं लिखा। अब इस बिंदु के अंतर्गत हम ऐसे चलाएंगे, 1 नंबर, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, ऐसे चलाएंगे। और उनके बीच बीच में उनके क्वेश्चन लेंगे। यानी अपना मेन बिंदु तो क्या हो गया? गुणनखंडों की गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड के अंतर्गत 1 2 3 ऐसे लेंगे। तो जो पहला पहला मेरा बिंदु है गुणनखंड के अंतर्गत, वो ये है, आपको लिखना नहीं है अभी। पहला बिंदु ये है कि गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड। देखो, यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए 2 3 नाम आ सकते हैं। एक तो गुणनखंडों की संख्या आ सकती है, या फिर ये आ सकता है भाजकों की संख्या, भाजकों। या फिर एक नाम और आ सकता है अंकों की संख्या, अंकों।
इंग्लिश वालों के लिए ये आ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, भाई जो गुणनखंड है उनके, और कुछ नहीं है उसमें अलग से। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ सकता है, इनमें गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या, शून्य। ज्यादातर 90% यही नाम लिखा हुआ आएगा, परसेंट नाम लिखा हुआ नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाए तो आप ध्यान रखना, क्या पता कई बार नाम की वजह से ही गलत करके आ जाओ। मैंने किसी एक एग्जाम में देखा था जिसमें लिखा था भाजकों की, तो बच्चा देखेगा भाजकों की संख्या बताई नहीं थे। हालांकि ऐसा वही बच्चा देखेगा समझ के नहीं, समझेगा तो वो समझ जाएगा कि भाजक। अब ये है क्या, कुल मिला के मैं आपको ये कह दूं, ये है भाग देने वालों की संख्या। क्या है, भाग देने वालों की संख्या। भाई जैसे मैं बोलूं कि कोई भी संख्या के इसके गुणन बताओ, तो आपको बताना है कि इस संख्या में भाग देने वाले कौन कौन, वो मुझे बताना है। समझ के बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो कोई 18-20 का पूछे तो बता दें, लेकिन कोई 720 का पूछ ले, 60 का पूछ ले, 720, सारे लोग हैं जो भाग देते, वो तो फिर लिखे या डायरेक्ट अनुमान लगा के बताना पॉसिबल। ये दो ही घटनाक्रम है। एक बार एक पर्सन देखते हैं हम। मेरे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल के, 18 के, 18 नहीं, थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, 36 ले लेता हूँ। 36 के कुल, 36 के कुल के परसेंट, क्योंकि बिंदु का नाम यही है गुणनखंडों की संख्या, और मेरे पास प्रश्न ये आया कि 36 के कुल गुणनखंड है। अब 36 के कुल गुणनखंड हमें देखना है, तो आपको मैं ऐसे करूंगा, तो यहाँ पे दो तरीका बताऊंगा, एक बेसिक तरीका बताऊंगा और एक ट्रिकी तरीका बताऊंगा, जिससे जल्दी बनेंगे। तो अब मेरे को बताओ 36 के गुणनखंड कितने हैं, कि वो सारी संख्या लिखा दो जो 36 में भाग देती हो, वो सारी संख्या लिखा दो जो 36 में पूरा पूरा भाग देती हो। आप देखोगे कि सर सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 7-8 नहीं है, 12 है, और 36 खुद है। यही है। एक 18 भी है, एक 18, और तो 36 में भाग देने वाली संख्या ये मिली है आपको, ये सारी संख्या 36 में भाग देने वाली। कितनी संख्याएं हैं, काउंट करो, जोड़ो, 2, 4, 6, 8 और 9, कितनी संख्याएं हैं, 9। अब एक बार है ना 36 के फैक्टर करके बताओ, यानी गुणनखंड करके बताओ, उस टेबल वाले मेथड से, यानी इस तरीके से। 36 में 2 का भाग दिया तो 18 आया, फिर 2 का दिया तो 9 आया, फिर 3 का दिया तो 3 आया, फिर 3 का दिया तो 1 आया। 2 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2। ठीक है। अब इसकी जो भी घात आई है ना, उस घात में 1 जोड़ो, और जो दूसरा पद है उसकी भी जो भी घात आई है उस 1 जोड़ो, और दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। 2 और 1 कितना होता है, 3, और वहां पे भी 2 और 1 कितना होता है, 3, और 3 गुणा 3 कितना होता है, 9। तो 36 के गुणनखंड कितने हैं, 9। ये वो दो तरीके हैं बात कर रहा था, कि एक तो वो बेसिक तरीका होगा जिसमें हम लिख लेंगे कि भाग देने वाले कौन कौन है, और जोड़ के बता देंगे भाई इतने इसके गुणनखंड है। एक वो ट्रिकी तरीका होगा जिसमें हम इस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, कि दी गई संख्या को ऐसे पावर में लिखेंगे, पहले तो दी गई संख्या को, और पावर में लिखने के बाद में पावर में एक एक जोड़कर गुणा करा देंगे, पावर में एक एक जोड़कर गुणा करा देंगे, वो गुणनखंड। अब मेरे को बताओ, क्या आप सबको गुणनखंडों की संख्या निकालना आया कि नहीं है, पक्की बात है क्या। चलो वापस रिवाइज करते हैं हम। यहाँ पे हमारा टॉपिक है गुणनखंड। हम गुणनखंडों में यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखेंगे। कैसी चीजें देखेंगे, ये देखेंगे भाई कुल गुणनखंडों की संख्या, उसमें सम गुणनखंड कौन से हैं, विषम गुणनखंड कौन से हैं, भाज्य गुणनखंड कौन से हैं, अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, गुणनखंडों का योग क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में नहीं आ रहा भाई क्या क्या देखेंगे, लेकिन अब एक नंबर पर क्या देख रहे हैं वो बताओ, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। और गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या है, वो सारी संख्याएं जो दी गई संख्या में क्या देते, भाग देते।
वो सारी संख्याएं जो दी गई संख्या में क्या दे दे, भाग दे दे, वो गुणनखंडों की संख्या कहलाती है। इसके भी दो तरीके देख लिए, एक तो कि हम डायरेक्ट संख्या लिखेंगे और उसमें भाग देने वाले सबको लिख लेंगे धीरे धीरे, और दूसरा तरीका क्या देखा कि हम उसको इस तरीके से गुणनखंड लिखेंगे पावर बना के, और सभी की घातों में क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे और फिर जो बनती है उनको क्या कर देंगे, गुणा करके आंसर तरीका है। बोलो सही है कि नहीं है? लिख लो 1 नंबर, गुणनखंडों की संख्या, और इसी का नाम है भाजकों की संख्या, इसी का नाम है संख्या, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। और पहला एग्जांपल लिखो 36 के कुल गुण। पूरा टीपने के बजाय खुद करोगे तो अच्छा रहेगा, एक क्वेश्चन ज्यादा ऐड हो जाएगा, बाकी टीप। हाँ लिख लिया कि ये पहला प्रश्न समझ में भी आ गया आपको? चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ ना, लिखो एक और, दो करवा देता हूँ ना। 36 के लिखा ना, यहाँ पे आपको लिखना है 54 के कुल गुणनखंड है। हाँ 54 के, 54 के कुल गुणनखंड, दोनों तरीकों से करना है आप। 54 के कुल गुणनखंड है, दोनों मेथड से करना है भैया गुणनखंड। पावरों में निकाल लिया कि कितना आया, 8 आया। एक तो ये तरीका था, दूसरा ये है। बताओ 54 में भाग देने वाले कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 10 कहाँ है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 14 15 ये 17 भी नहीं है, 18, और बताओ बताओ, 54 एक 27, और हो गएगा 8, क्या 8 हो गए? समझ में आ गया ना सबको? यानी या तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि कौन कौन भाग देने वाले हैं तो उनकी संख्या आएगी, वो आंसर आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, ऐसे पावर में लिखेंगे, पावर में लिखेंगे कि सभी की पावर में एक जोड़ के गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उतार लो और उसके बाद में तीसरा करो कि 360 के कुल गुणनखंड है। 60 के 60 के कुल है। अब ये तरीका तो फेल हो गया ना, हो गया वो तो। भाई उससे तो आप कितना अंक लिखोगे, ढूंढोगे कौन कौन देते, कहाँ तक जाओगे पता नहीं चलेगा, और चल भी जाएगा तो चॉइस ढूंढना लिखना आसान काम, तो हम वो तरीका अपनाएंगे। तो ये क्या है, 2 का दिया तो 180, फिर 2 का दिया तो 90, फिर 2 का दिया तो 45, फिर 3 का, 3 का और 5 का, ये आया था क्या? बताओ 2 की पावर तो कितनी आएगी, 3, और 3 की पावर कितनी आएगी, 2, और 5 की पावर क्या आएगी, 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होती, पावर 1 होती है ना? तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ो, 3+1 मल्टीप्लाई में 2+1 मल्टीप्लाई में 1+1, यह आएगा 4 में क्या 20। ठीक है, अरे आ गया ना पहला बिंदु समझ में? वो सारे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक साथ बताता तो समझ, तो कम से कम गुणनखंडों की संख्या बताना सबको आ गया ना, पक्की बात है ना? फिर आप सबको आ गए, 2 नंबर लगाओ अब। लगाओ, 2 नंबर में लिखो सम गुण संख्या, सम, सम गुण, सम गुण। एक बात फिर देखिएगा, क्या मैं आपको एक बिंदु करवा के भी दो सिखा रहा हूँ क्या? कैसे?
कि अगर मैं अगला बिंदु ये लिखाऊंगा विषम गुणन, क्या क्या उसको बिना पढ़े भी आप जवाब दे दोगे क्या? कैसे दोगे? कुल गुणनखंड थे ना, उसमें किसको घटा दोगे? सम को। बचेंगे कौन से? विषम। हालांकि उसका भी तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको समझिए कि भाई हमारे पास जो कुल गुणनखंड है उससे अगर हम सम वाले को माइनस कर देंगे, कौन से आ जाएंगे? विषम वाले आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? विषम वाले आ जाएंगे। ठीक है। अरे मनीष, यार मान जा कहीं, बता तू चेटिंग में लागू। तो सम गुणनखंडों की संख्या में हम क्या करेंगे? कुल गुणनखंडों में से किसको घटा देंगे? विषम को घटा देंगे। तो सम आ सकते हैं अगर विषम सीख ले तो। और अगर हमें विषम चाहिए तो कुल में से किसको घटा देंगे? सम को घटा देंगे। अब देखो, हमारा जो मेन पर्सन है उसी पे आओ। मेन पर्सन कौन सा था शुरू शुरू का? 18। 18 था। 36 था। 36 देखो, तो 36। मैंने 18 इसलिए बोला क्योंकि मैं जब आपको 36 लिखा रहा था तब मैंने ये सोचा था कि इनको 18 लिखाऊं, फिर मैंने नहीं 36 लिखवा दे। मैंने शुरू वाली जगह चला के मैं। चलो अब 36 का बताओ कौन कौन थे भाग देने वाले? कौन कौन थे? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ये थे क्या? बताओ कुल कितने हैं? कुल है 9। 9 में से सम कितने हैं? सम में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 क्या है? सम। विषम कितने हैं? वैसे बिना देखे भी पता चल रहा है, लेकिन देख के भी बता सकते हो। इन तीनों का जवाब आराम से दे सकते हो ना बेसिक मेथड से। तो इधर बताओ 36 का क्या किया था हमने? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये लिखे थे ना? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये लिखे थे। अब इधर देखना, हमें कैसे चाहिए? कैसे चाहिए? सम वाले। कौन से चाहिए? सम वाले। तो सम वाले में हम प्लस नहीं करेंगे, 2 का 2 ही रहने देंगे। और विषम वाले में हम प्लस करेंगे, 2 + 1। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 × 3 आया 6। 2+1 क्यों वो इस पावर क्यों नहीं दे रहा है उसके पीछे बात बताऊं। ये जो चीज है ना, ये 3 टुकड़ों में है। कि 2 की पावर 2 अगर तुम समझ सको तो, नहीं तो याद कर लेना। 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है। तो ये जो 2 की पावर 0 वाला है ना, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है। और एक जब 3 की पावर 2 से 9 से गुणा होता है तो एक विषम बनाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 को यानी जितना पावर है उतना ही लेते हैं, है ना। और नहीं तो हम +1 नहीं करते हैं। और जब हम बात करेंगे किसकी? विषम की। तो विषम में इस पूरी को ही उठा देंगे। पूरी को उठाने का मतलब 2 की पावर 1 को भी उठा देंगे, 2 की पावर 2 को भी। ये तो वैसे भी कोई रोल करेगा नहीं, इसलिए सिर्फ हम ये पे +1 करेंगे तो पावर 2 +1 करते ही कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 2 कराऊंगा तब मजबूत होगा ये तरीका ना। तो अभी लिखो एक बार तो। यानी कुल मिला के ये है कि जो हम गुणनखंड लिखते हैं ना, उनमें जो सम संख्या आती है ना उनकी पावरों को प्लस नहीं करते। ये साइड में हिंट जोड़ लेना। एक बार लिखो, मैं लिखवा देता हूँ। विश्वास करो भी 2 प्रश्नों बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक लिख लो आप, थोड़ा सा याद रहे आपके, हल्के से अक्षरों में, कि जिनका आधार सम हो, का आधार कोई सम संख्या, आधार सम सम संख्या बात
प्लस लिखते +1। जिनका आधार कोई हो उनके साथ को +1 किए लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपकी हेल्प करेगी। अब आप ये बताओ, एक दूसरा एग्जाम्पल चोन को करवाया था ना मैंने, चोन का क्या लिखा था मैंने? चोन का क्या लिखा था? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3। ठीक है, देखना इधर आपको चोन का नहीं करना है, आपको दूसरा। अब आपको चाहिए यहाँ पे सम गुणनखंड का, कुल की नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? सिर्फ सम चाहिए। सम के लिए कहा कि जिनके आधार में सम हो उनकी तो पावर ऐसे कैसे लिख दोगे, प्लस करके नहीं लिखोगे। बाकी सम में प्लस करके लिखोगे तो +1। कितना हुआ देखो, 1 गुणा 4 तो 4। अब आप वो चोन वाले जो मैंने लिखाए थे ना सारा आपके, उनमें देखो दिखा 4 ही है। कितने हैं? 4 है। देख लो इधर, देख लो, ये रे, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ। 4 हुआ ना। अब देखो फायदा कहाँ मिलेगा। अब मैं आपको लिखाऊंगा 360 का, 360 के पूरे कितने हैं? 24। कितने हैं पूरे? 24। और उन 24 में से आपको क्या निकालना है? सम। क्या निकालना है? सम। फिर मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा विषम का, और फिर हम टोटल करके देखेंगे कि तो टोटल 24 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आप लिखो अगला क्वेश्चन। 360 के कुल कितने सम गुणनखंड है? 360 के कुल कितने सम गुण 60 के सम गुण। अब लिखो। तो पावर वाला नहीं बनाना है तो वो तरीका है ना, आपको पता है, ऐसे करते हैं। 2 का दिया, 2 का दिया, 5 का दियो या 3 का? 3 का। 2 की पावर तो कितनी? 1 2। 5 की पावर आएगी, और क्या जाएगी के बाद में? क्या करना है आप खुद देखो। क्या करना था? क्या करना था? और आपको एक और बात बता दूं, एक जगह एक में ही सम आएगा, तो दो सबको समेट लेगा। जो जो सबका सम है ना उसको इधर एक साइड में कर लेगा ये। इसमें सम गुणनखंडों की संख्या देखना। सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड बताओ कैसे लिखूं? 3 गुणा 1 + 1 गुणा 2 + 1। समझ गए ना बात, कि भाई सम वाले में +1 नहीं किया हमने। थोड़ा दिमाग खोला रखो ताकि मैं ज्यादा ज्यादा बता पाऊँ आपको। सम वाले में हमने +1 नहीं किया। क्या बन गया? 3 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया? 18। 18 सम थे। पूरे कितने थे? 24। पूरे कितने थे? 24। उसमें सम कितने थे? 18। 18 तो सम है। कुल क्या है? कुल, कुल कैसे देखा? यहाँ पे लिखना है वो भी 3 + 1, 1 + 1 और 2 + 1। तो कितना हुआ? 4 गुणा 2 गुणा 3 हुए 24। अब विषम कैसे देखूंगा वो देखना। विषम, इस सम में मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले आपको, किस बच्चे को याद हो तो? इस सम वाली चीज को ही हटा देंगे हम। सम वाली चीज को हटा देंगे। तो सम तो यही है, इसको हटा दिए। तो अब 5 की वाले में करेंगे तो 1 + 1, और यहाँ पे 2 + 1। कितना आया? 2 गुणा 3 कितना हुआ? 6। देखो विषम 6 और सम कितने? 18 और 24, और फिर भी कितने हैं? क्या आपको सम, विषम और टोटल निकालना आ गया क्या? अब अगला जो प्रश्न कराऊंगा ना मैं लिखाऊंगा तो ये विषम गुणनखंड की संख्या। लेकिन आपको डायरेक्ट एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन और आपको ये तीनों बताने हैं तो पहले ये पूरा कर लो।
हैं? सही है। टोटल कितने थे? 30। अच्छा। और 24 आ गए सम, और विषम कितने आए? 6। ठीक है, बहुत। देखो इधर, पहले तो फैक्टर बताओ क्या लिखे इसके। कितना? 2 की घात 4, 3 की घात 2, और ये लिखा है। ठीक है। यही तो है कि मालदेव के 2 सेनापति थे। मालदेव के कितने सेनापति? 2 सेनापति। केतारकूप को शेरशाह आक्रमण, शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण करता है किस लिए करता है, वो सारी बातें अलग है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली का तख्ता पलट दिया था, हुमायूं को भगा दिया था। हुमायूं मालदेव के पास आके रुक गया था। इसलिए रुक गया था क्योंकि उत्तर भारत में मालदेव ही एक ऐसा राजा था जोधपुर का, तो हसमत वाला राजा भी बोल के समान कोई ऐसा था नहीं जो उस समय टक्कर ले सकता था शेरशाह सूरी से। तो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने मार के भेज दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्यों भेजा? तो इसलिए भेजा क्योंकि अफगानिस्तान में हुमायूं के जो पुरुष थे ना, शेरशाह शाह के पुरुष कैसी तैसी कर दिए थे। वो फिर भागता भागता इसको ढूंढता ढूंढता यहाँ आया, तो ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ से भगाया, फिर मालदेव के पास रुका। हालांकि मालदेव ज्यादा दिन तक उसको रखा नहीं। मालदेव को पता चल गया कि इसे हारे हुए बादशाह के ऊपर, शहनशाह के ऊपर बाजी लगाना ठीक नहीं है। चलो वो सब, फिर आता है शेरशाह इस मालदेव पे हमला करने के। मालदेव की जो 80,000 सैनिकों की, केतारकूपा नाम के 2 सेनापति थे, उनके लिए पर्ची शेरशाह मालदेव की डील वगैरह कर ली, ऐसे लिखा पढ़ी या कोई ताकि मालदेव को अपने सैनिकों के ऊपर क्या हो जाए, शक हो जाए। मालदेव को अपने सैनिकों के ऊपर शक हो जाए, तो वास्तव में शक है। शक हो गया तो वो देख गया है शेरशाह सूरी से, तो अपन तो चलते हैं। तो रातों रात ही जो भाई राजा के पास तो ज्यादा सैनिक से 60-70 हजार सैनिकों को लेके चला गया। अब उधर बचा जेता और कूपा, उसके पास थे सिर्फ 10,000 सैनिक। खूब खास थे वो रह गए। फिर शेरशाह सूरी लड़ता है जेता कूपा से। जेता कूपा भागता नहीं, भाई हमारे ऊपर शक किया गया है, अब तो हम इसको साबित करके ही देंगे। और नाक में दम कर देता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी तब कहता है लास्ट में, पर बाजरे के लिए खान की बादशाह, ये बात है दिमाग में आई तो तुम्हें बता दिया। हाँ, वो हार जाता, वो पूरी लड़ जाते तो भी हार जाता था। और ये अगर हुमायूं को रख लेता वहीं पे, फिर अपनी सेना कुछ हुमायूं के साथ भी तो गई थी लोग बाग, को मिला के हाथों हाथ शेरशाह सूरी से लड़ता, तो राजपूतों का ये जो सिस्टम था कि एक बार दिल्ली के ऊपर अधिकार करे, वो शायद पूर्ण हो जाता मालदेव के नेतृत्व में। न तो सांगा उस काम को कर पाया था, न पृथ्वीराज कर पाया था, न राणा प्रताप कर पाया था, न मालदेव कर पाया था। महाराणा प्रताप के आगे जाके वंशज वगैरह तो बहुत कर दिए थे। ठीक है, हम नाम तो सुनते हैं महाराणा प्रताप का, लेकिन महाराणा प्रताप के जो आगे वंशज आते हैं ना, डील कर लिया था। चलो खैर, तो जीवन में सोच समझ और प्लानिंग बहुत जरूरी है। सही समय के सही डिसीजन आपको एक लंबे समय के लिए राजा भी बना सकते हैं, और आपको लंबे समय के लिए भटकने वाला राजा भी बना। जब आप इतिहास को पढ़ते हो तो आज आप ये देखते हो कि यार वास्तव में एक छोटा सा फैसला ऐसा होता
आपको लगता है कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कदम उठाया था? तो हम सब कहते हैं कि साहब सब लोग राजाओं से डील कर लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई ने वो कदम क्यों उठाया? आप इतिहास को इस तरीके से कभी भी कौन सा काम क्यों हो रहा है? जैसे मैंने ये पढ़ा कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया, तो क्यों भगाया? चढ़े फिर वहां अफगानिस्तान में जाके मिली रानी लक्ष्मीबाई 1857 में। या तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया, तो वो क्यों आया? उसकी जड़ें आपको वहां मिलेगी। कहाँ? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। जब रानी लक्ष्मीबाई वाला मैटर हुआ, फिर हम फिर से लग जा रहे हैं। इधर आओ, इतना सा खूब था तुम्हारे गणित को एक बार के लिए वापस तरोताजा करने के। एक ही एक चीज बच्चा पढ़ता है तो थोड़ा उब जाता है, क्योंकि ये होने के बाद में फिर मैं 2-3 नई बातें पढ़ाऊंगा। तो ये देखो, सबसे पहले हम कुल की बात करें तो बताओ कुल तो कैसे निकालें आप? बताओ कैसे निकालें? 5 × 3 × 2, पता है ना? 5 3 2 कैसे आ रहे हैं? सब में एक ही जोड़ने पर आ रहा है, तो कितने हुए कुल? तो 30। फिर हम बात करते हैं सम की। तो सम में क्या करना है बताओ? 4 × 3 × 2, पता है ना? 4 3 2 कैसे आ रहे? ये डायरेक्ट ही 4 ले लिया, इसमें 1 किया, इसमें 1 किया, तो कितने? 22। और यहाँ हम बात करेंगे विषम की। तो विषम में हम सम वाला लेंगे ही नहीं। कि 2 + 1 कितना हुआ? 3। 1 + 1 कितना हुआ? 2। तो टोटल कितना हो गया जी? 6। तो ये हो गया 23 और क्या अब अपनी क्लास में ये 3 चीजों का जवाब आप हमेशा दे दोगे? कि 3 कौन सी? एक तो कुल गुणनखंडों की संख्या, दूसरी सम गुणनखंडों की संख्या, और तीसरी विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम इन तीनों की ही योगफल देखेंगे। समझे क्या? योगफल। तो 3 पॉइंट, तो ये 3 और हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? फिर 6। योगफल मतलब योगफल। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, ठीक है? जब आए तो ही देना चाहिए। योग मतलब संख्या। तो योगफल का मतलब जो गुणनखंड थे ना, जो भाग देने वाले हीरो थे, उसका जोड़ पूछ रहा हूं मैं अब आपसे। पहले तो उनकी काउंटिंग पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा हूँ? जोड़ पूछ। मतलब 3 सवाल कैसे बने? एक तो सारे का सारों का जोड़ आपस में, एक सम का जोड़, और एक विषम का जोड़। समझ गए आप? एक छोटे एग्जाम्पल से सिखाऊं, पहले देखो। मान लो मेरे पास 12 है, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन है? बेसिक तरीके से बताओ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और 12 है ना? अब तक तो यही पढ़े थे। एक तो पढ़ा था कुल गुणनखंड, एक पढ़ा था सम, एक पढ़ा था विषम। अब मैं 3 बातें पढ़ा रहा हूँ। कौन सी? एक तो सबका योग। बताओ सबका योग कैसे आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, ये आएगा। एक में सम का योग, सम का योग में बताओ क्या आएगा? 2 + 4 + 6 + 12। एक में पूछ रहा हूँ विषम का योग। विषम का योग क्या आएगा? 1 + 3। ठीक है। अब मैं आपको ये 3 चीज सिखाऊंगा, तो आगे आने वाले टॉपिक नंबर 4 5 और 6 ये रहेगा। बाड़ा मत बन जाना थोड़ी देर में, पहले मैंने फर्स्ट भी तैयार कर दिया, मैं जल्दी चलूंगा भी तीनों। ये है 4, ये है 5, ये है 6। 4 है कुल गुणनखंडों का योग, 5 है सम गुणनखंडों का योग, और 6 है विषम गुणनखंडों का योग। अब आप बोलोगे सर 320, 360 और 720 तो गुण का हमें पता ही नहीं था, तो हम कैसे जोड़ कर लेंगे? आप तो ये 12 के तो पता था, आपने तो कर लिया, लेकिन हम कैसे जोड़ कर लेंगे? तो लिखो 4 नंबर लिखो, कुल गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों, कुल गुणन। सबसे पहले हमने 36 लिया था ना। 36 के कुल गुणनखंडों का योग है। 36 के 36 के कुल, बताओ 36 में भाग देने वाले कौन कौन थे? 1 2 3
4 6 9 12 18 36। सब अपनी कॉपी में जोड़ कर लो, सही जोड़ करना। बोलो बोलो, ऐसे ही कर लेना। कितना आया? पक्की बात है? चलो 91 आ गया। कितना आ गया? 91। चलो सम का योग करो। कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो कुल का मतलब इन सभी का जोड़ करना था, सम का मतलब जो इनमें दो से डिवाइड होने वाली है उनका करना था, करना है। बेहतर। इस सम का भी कर लो या बाकी कर दो, तभी तुम्हें। एक सौ दो आएगा। अरे सही है कि तीनों? अब देखो इधर। और ये तगड़ा ही, कैसे बताऊं। चलो देखो पहली चीज का जवाब देखो, है ना। एक बार में समझ लेना, ना देखना इधर। दो की पावर कितनी है? जीरो से शुरू करो। दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो। तीन की पावर कितनी है रे? दो, जीरो से शुरू करो। तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, तीन की पावर दो। सोल्व करो। क्या आएगा? 1 + 2 + 4। किसी भी संख्या की घात जीरो होती है तो मान एक होता है। और दो की पावर एक का दो है, दो की पावर दो का चार है। यहाँ पे सोल्व करो। तीन की पावर जीरो का एक, तीन की पावर एक का तीन, तीन की पावर दो का नौ। बताओ अब। खैर 7 और 13, और 13 से कितना होता है? हैं? 91। और आपका कितना आया था? अरे कितना आया था? सही है, सही है पहला। दूसरा देखो। दो की पावर कितनी है यहाँ पे? दो, तो दो की पावर जीरो को नहीं लोगे, वो बताया था ना मैंने आपको पहले ही। दो की पावर एक लेनी है, दो की पावर दो लेनी है, और बाकी तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, तीन की पावर। ये कितना आएगा? है, यही आएगा। और ये कितना आएगा? अभी आया था 13। 13 का कितना होता है? 78। कितना आया था आपके भी? 78। और ये भी संवाड़ा देखो, इसमें दो की पावर वाला लेते ही नहीं है। तो तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, पावर दो।
ये कितना आता है 9, और 12 और 1 13। देखो कितना आया था 13। तो ये है कुल गुणनखंडों का योग का तरीका, यह है समगुण का तरीका, यह है विषम गुण का योग का। वापस समझो, कुल गुणनखंड वालों में दोनों को जीरो से स्टार्ट करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, सम वालों में 2 की पावर वाले को जीरो छोड़ देंगे, और विषम वालों में 2 वाला पूरा ही छोड़ देंगे, सिर्फ जो विषम वाली चीजें हैं वो ले लेंगे। कितने नंबर का बिंदु आएगा अब? 5 नंबर। 5 नंबर का लिखो। 5 का नाम क्या है? सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योग, है ना। सम गुण लिखो इसमें 180 के, 180 के सम गुणनखंडों का योग बताओ। 180 सम गुण, दो का दिया तो 90, 2 का दिया, क्या 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, यही आया करे, ये है। अब कुल बताओ। कुल बता रहे हैं, कुल में तो आएगा। भाई मैंने ये, आपको तीनों करना है। हाँ जस्ट पहले ये बोला था भाई, मैं पूछा सम लिखना, आपको बताना तीनों है। अरे भाई ओप के मेरा में बोला था मैंने, ओप ओडीएम बोला था, तो ऑनलाइन वाली मत बोलना कि भाई। हाँ ही नहीं। 2 की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। 3 की पावर 0 क्या, 1। किसी की पावर 0 आती है तो मान 1 आता है। 7 गुणा 13, 7 गुणा 56 का, ये 546 आया क्या, है ना। तो 546 तो कुल आ गया। अरे आ तो गया ना सब कुछ, चाहे कैलकुलेशन चाहे नहीं आ रहा, वो आपका पुराना रिश्ता है उससे। लेकिन मेरा समझाना इतना ही था कि बस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 करते। ठीक है। तो ये तो कुल था। अगर हम बात करें किसकी, सम की, तो सम कैसे लेना था? 2 की पावर कितनी लेनी है, 1, और 2 की पावर 2। 2 की पावर 1 लेनी है, 2 की पावर 2 लेनी है, आगे तो वही लेना है 13 6। डायरेक्ट आगे वाला लिख लिया हूं मैंने, लास्ट वाला ना, 6 गुणा 13 6, 6 गुणा 78, 8 6 48 का 8 हासिल की 4,
42 से 4 6, 468 आएंगे। अरे ये तो समझ गए ना, 13 और 6 लिखना, क्योंकि वो ही लिखना था तो वो लिख दिया। और हाँ, विषम के लिए पहले वाला लेंगे ही नहीं, तो सिर्फ 13 गुणा 6 ही लेंगे, 78। आ गया? ठीक है, अगला लिखो, 6 नंबर। विषम गुणनखंड। फिर से एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके तीनों ही बताने हैं। देखो इसमें, एक सौ आठ के 108 के विषम गुणनखंडों का योग होगा। 108 की विषम गुण होगा। कितना आया? 108 के वो करो पहले तो फैक्टर। क्या है बताओ? 2 की पावर, हाँ, बस 3 की पावर 3 होता है 27, और 2 की पावर 2 होता है 4, तो 27 4 से गुणा होता है तो आ ही जाता है। बोलो सुन, बोलो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 3, ये है। यहाँ से क्या आएगा? 1 + 2 + 4। यहाँ से क्या आएगा? 1 + 3 + 9 + 27। ये कितना आएगा भाई? 7। ये कितना आएगा? 40। कितना हो गया? 7 × 4 = 28, 280। तो ये तो कुल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सम की। तो सम में हम क्या लिखते हैं? पहले तो ये लिखते हैं 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 3। इससे क्या लेंगे रे भाई सम में? ये जीरो छोड़ देंगे, तो 2 की पावर लेंगे हम 1, और 2 की पावर 2, और आगे वाला मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ 40। तो ये कितना आया? 6, 6 × 40, 240। और विषम में क्या लेते हैं? विषम में सिर्फ यही लेंगे, 3 की पावर 3 वाला ही, इसमें 40 ही आ जाएगा। 40 को तो सही है। अब ये जो बक्से बनाने वाले हैं ना, इन्होंने आंदोलन किया है। बक्से नहीं बनाते थे, इन्होंने कहा है कि हम एक बीच में सुराख जरूर छोड़ेंगे। ले जाने वाले ने कहा कि भाई हम तो सुराख कैसे छुड़वाएंगे, क्योंकि भाई सुराख इसलिए छोड़ेंगे ताकि सांस आ सके। ठीक है, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं, आप आधे आधे घंटे तक बक्से बंद कर दो। ठीक है? बात यह है कि एक लड़की ने किसी लड़के को बक्से में बंद कर दिया, और उसकी चाची देख ली। चाची ने कर दिया हंगामा, लड़की ने बक्से के लगा दिया ताला। अब उथल पुथल हो रही है, बक्सा नहीं खोल रही है। बक्से के अंदर पूरी आत्मा चुपचाप सांस ले रही है, दम भी घुट। फिर पुलिस आती है, लड़की को धमकाती है, और फिर बक्से का ताला तब जाके आती है। ये जिंदा ही निकला फिर। तो बक्से में क्या होगा, ऐसा सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगा, एक आधा दिन का अगर सफर भी तय करना पड़े ना तो बच्चा आराम से उसमें जीवन निर्वाह कर ले, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जीवन है। सही है कि नहीं है? तो उस पर संकट नहीं आए। हो गया क्या ये आपका? हो गया क्या? 7 वाली को
अपरिमेय गुणनखंडों की संख्या। हाँ तो लिखो अपरिमेय गुणनखंडों की संख्या। अपरिमेय गुणन अपरिमेय गुणनखंड अपरिमेय गुणनखंडों। देखो भाई, तुम पहले ही फोन करके पूछ लेना कि बक्से में कोई सुराग उराग है कि नहीं है। ठीक है। और नहीं तो फिर मना कर देना कि मैं बक्से में नहीं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी तुम अपने। और चाची है कि नहीं है? क्योंकि मम्मी पापा का फिर भी चल जाता है। वो फिर बेटी बेटों पे दया कर ही देते हैं, चाची चाचा फूफा मामी मामा ये नहीं किया करते हैं। खासतौर पे चाची सबसे ज्यादा अब उभरती हुई शक्ति है। चलो एक बार ये देखो पहले। 18 के अपरिमेय गुणनखंड, 54 के अपरिमेय गुणनखंड, 180 के अपरिमेय गुणनखंड। तो 18 में भाग देने वाले कौन कौन थे? एक था, दो था, तीन था, छह था, नौ था, 18 खुद था। ये थे। अब इनमें अपरिमेय कौन है? ये है और ये है। तो कितने हैं जी? दो है। दो ही है। ऐसे 54 में भाग देने वाले कौन कौन थे बताओ मुझे। एक है, दो है, तीन है, कट जाता है ना, छह है, और फिर आठ तो कहाँ है, नौ है, और फिर 10 11 12 ये नहीं है, 13 14 18 ही है, फिर 27, फिर एप्रीमेट ढूंढो। एक और दो, बस। कितने हैं? दो है। आपको मैं बताऊंगा ये आसान है सबसे। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें जैसे 18 के वो लिखो फैक्टर वाले तरीके से, बताओ क्या लिखोगे? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये होता है 18। ऐसे 54 का बताओ क्या होता है? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, यही होता है। और 180 का बताओ। 2 की पावर तो 2, 3 की पावर भी 2, 5 की पावर 1। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अपरिमेय गुणनखंड होते हैं ना वो यही होते हैं। जैसे कितने बने हैं यहाँ पे? दो, तो दो हो गए। यहाँ कितने बने? दो, तो दो हो गए। यहाँ कितने बने? दो, तीन और पांच, पांच भी तो एक अपरिमेय संख्या है, तो तीन हो गए। तो जितनी घातों में लिखा जा सके वही अपरिमेय गुणनखंड लिख लो। जो यहाँ बेस में आते हैं ना वो अपरिमेय ही आते हैं। ठीक है। और होते कौन से? यही होते हैं जो दिख रहे होते हैं। जैसे दो तीन है उसके, के भी दो तीन है, और इसके क्या है? दो तीन पांच है, देख लो वही दो तीन दो तीन, और यहाँ दो तीन पांच। ठीक है। अब आप एक काम करो, और बिंदु लगाओ लास्ट, पूरा ही करवा दो।
लगाओ, ये कितने नंबर का हो गया ये कितना हो गया? 8वां लगाओ। अपरिमेय गुणनखंडों का योग। अपरिमेय गुण अपरिमेय गुण देखो, इक्वेशन 9240, 9240, 9240 के कुल कितने अपरिमेय गुणनखंड हैं और उनका 9240 के कुल कितने अपरिमेय गुणनखंड है और उनका योग। पहले तो ऐसे गुणनखंड कर लोगे फिर इस तरीके से लिखोगे। 2 की पावर में तो 1 2 और 11 की पावर में 7 की पावर में भी, 5 की पावर में भी, 3 की पावर में भी, यही होगा। अब बताओ कितने हैं सारे अलग अलग बेस वाले। ये है 1 2 3 4 5, तो 5 तो गुणनखंड, 5 तो क्या है गुणनखंड। योग क्या होगा, इन्हीं पांचों का जोड़ करते हो बस, और कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। 2 11 7 5, ये था आपका ये चैप्टर। और मैंने इतना बता दिया है आपको, बहुत ज़्यादा। आप अपने आसपास की कोचिंगों के बच्चों के नंबर सिस्टम की कॉपियाँ खोलना, चैप्टर को देखना, और जब ये चीज़ें नहीं मिले तो उन बच्चों को याद है तुझे कहाँ मिले। हालांकि इतना हर कोई बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। मत वाला बच्चा था जो 1 1.5 घंटे बक्से में रह गया, ये हर कोई थोड़ा रह सकता है। बीच में ही कर देता है, खोलो भाई दम घुट गई, क्या नहीं है। ये होती है कुर्बानी। क्यों? ठीक है, लिख लिए, चले आगे अब। क्या आपका मैथ का काम था जो पूरा हुआ। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन की क्लास हो रहेगी।